अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन चुकी है। देश में अब तक अजेय माने जाने वाले एकमात्र प्रांत पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट यानी नॉर्दर्न अलायंस की लड़ाई भी अब कमजोर पड़ती दिख रही है, क्योंकि इतिहास में पहली बार नॉर्दर्न अलायंस अपने उत्तर में तजाकिस्तान से कट गया है। तालिबानी लड़ाके घाटी में दाखिल हो गए और कई सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिए हैं। हालांकि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का कहना है कि जंग अभी जारी है। उनके लोग पहाड़ों पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं। एनआरएफ के नेता अहमद मसूद ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में तालिबान के सामने शांति का प्रस्ताव रखा और तालिबान ने उसे खारिज कर दिया है। ऐसी खबरें भी हैं कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद तजाकिस्तान चले गए हैं। पंजशीर में एनआरएफ की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। तालिबान ने इसके साथ ही काबुल से आने वाली मुख्य सड़क को भी ब्लॉक कर दिया है। इस वजह से भी घाटी में जरूरी सामान की भारी कमी हो गई है। अमरुल्लाह सालेह कई बार ये मामला उठा चुके हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को इस मामले में चिट्ठी भी लिखी थी। घाटी में मेडिकल सप्लाई की भी किल्लत हो रही है। पुराने दोस्तों ने भी पंजशीर को अकेला छोड़ दिया है। अहमद मसूद एक मैसेज में ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने अमेरिका समेत कुछ देशों से हथियार और अन्य सप्लाई की मांग की थी, मगर इन्हें पूरा करने से मना कर दिया गया। दरअसल नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के नेता अहमद मसूद से पहले उनके पिता अहमद शाह मसूद की ईरान से लेकर अमेरिका तक कई देशों ने मदद की थी। इनमें हथियारों और सैनिक साजो सामान के साथ बाकी जरूरी सप्लाई भी शामिल थी, मगर बेटे अहमद मसूद के साथ ऐसा नहीं हुआ। चूंकि पंजशीर को जोड़ने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ऐसे में अगर किसी को भी पंजशीर जाना है तो उसे पड़ोसी कपिला प्रांत के पहाड़ों से होते हुए लंबा सफर तय करना होगा। ये रास्ता ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह सैन्य मदद पंजशीर घाटी तक पहुंचाई जा सके। शायद इसलिए दूसरे देशों ने मदद से इनकार कर दिया है। एक मीडिया सूत्र के मुताबिक तालिबान ने इस बार तजाकिस्तान की सप्लाई लाइन बंद कर दी है। 1990 में जब तालिबान अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर काबिज हो गया था, तब भी तजाकिस्तान से पंजशीर घाटी के लिए सप्लाई लाइन को चालू रखा गया था, मगर इस बार ऐसा नहीं किया गया। इसके नतीजे के रूप में घाटी में मौजूद नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को खाने और ईंधन के अलावा हथियार और गोला बारूद की सप्लाई नहीं हो पा रही है।